Hello everyone and welcome to my YouTube channel Let's Learn Computer। फ्रेंड्स, आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि अक्सर एग्ज़ाम्स में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं और अगर वो रॉन्ग हो जाएं तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है, ना कि अगर कोई टफ़ क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएं तो। और यही क्वेश्चंस आपके मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं। सो आज सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स लर्न कंप्यूटर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चंस इन दिस लिस्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशंस ऑफ द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशंस होता है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वर्टिकल या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, खासकर CCC एग्ज़ाम्स में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लैंडस्केप। लैंडस्केप वे में कुछ भी लिखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हॉरिजॉन्टल वे में हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है अपने कंटेंट के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the file which consists of ready-made styles that we can easily use in our presentation is called as। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन इज विजर्ड, ऑटो स्टाइल, टेम्पलेट एंड फॉर्मेट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डेट इज़ टेम्पलेट। टेम्पलेट ऐसे फाइल्स होते हैं जिसमें रेडीमेड फॉर्मेटिंग होती है, जिसको हम अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं और अपना काम आसान हो जाता है क्योंकि उसमें प्रीफिक्स्ड पहले से ही कंटेंट होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में सबसे ज़्यादा जूम परसेंटेज कितना अलाउड है? ऑप्शंस हैं 200%, 400%, 300% एंड 100%। So the right answer of this question will be option number B, 400%। आप 400% जूम तक MS पावर पॉइंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स प्रोटोकॉल, URL, लिंक, ब्राउज़र। जब भी हम कोई साइट या पोर्टल ओपन करते हैं उसके जो रिसोर्सेस होते हैं वो कहीं ना कहीं सेव होते हैं, और वो कहाँ पर सेव होते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विच इज़ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर जितने भी साइट हैं, जो भी कंटेंट है आपका, वहाँ पर उसके एड्रेस पर जाके सेव रहते हैं, और जब भी हमें वो चाहिए होता है वहाँ से जाके एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। ऑप्शंस हैं राउटर, फायरवॉल, गेटवे, प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ फायरवॉल। फायरवॉल ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं। ये एक्सेस हार्मफुल हो सकते हैं, वरना आपके कंप्यूटर में दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, फायरवॉल एक टाइप का बैरियर होता है। अगर कंटेंट सही होगा तो ही वो एंट्री देगा, अगर कंटेंट हार्मफुल होगा तो वहीं पर वो रोक देगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर ये सही से वर्क ना करें तो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। Let's move on to next question. What is the full form of HTTP? The right answer will be option B, Hypertext Transfer Protocol। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर वेब पेजेस को लोड करने में हेल्प करता है। Let's move on to next question. Vacuum tubes were used in which generation of computers? Options are second, first, third and fourth. राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। इस टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा।